हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर इजी वेब लर्निंग। भाई यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में गाइस हम क्लास 11th की बेसिक सेट थ्योरी के सभी कंसेप्ट, उसके फॉर्मूले और कुछ डेफिनेशंस, टाइप ऑफ सेट्स आदि पढ़ेंगे और सभी सिंबल्स के बारे में जानेंगे सेट थ्योरी में यूज होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट सेट के बेसिक्स और उसके फॉर्मूले जानेंगे। आइए देखते हैं। गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम सेट की कि आगे सेट है क्या, देखते हैं। सेट या हिंदी में इसे समुच्चय भी कहते हैं। समुच्चय गाइस सेट बेसिकली कुछ नहीं है, जो वस्तुओं का संग्रह है। किसी भी विशेष गुण के आधार पर, धर्म के आधार पर किन्हीं भी वस्तुओं का संग्रह हमारा सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो वही इसे हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का संग्रह है जो किसी विशेष गुण या धर्म या विशेषता पर आधारित है। हमारा समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है हमारा भारत की नदियों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों यानी AEIOU का संग्रह, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह, ताश की गड्डी या ताश के पत्तों का संग्रह, क्रिकेट की टीम का संग्रह आदि हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। भारत की नदियों का संग्रह है। और एक और एग्जाम्पल दे देते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। गाइस ये हमारा सेट है। गाइस अब आ जाता है हमारा कि हम सेट को आखिर डिनोट कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करते हैं। गाइस सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास ए कोई अंग्रेजी वर्णमाला का कोई बड़ा अक्षर है। गाइस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ये मंझले ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। जैसे मैं यहाँ में लिख लेता हूँ कि 1 2 3 4 5। तो गाइस ये मेरा, मैं कहूँगा कि ए हमारा कोई सेट है, तो हम सेट को मंझला ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे। और जो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं ये इसके अवयव कहलाते हैं या एलिमेंट कहलाते हैं। इन्हें गाइस हम हिंदी में अवयव या गाइस एलिमेंट भी कहते हैं। तो गाइस इस तरह से हम सेट का प्रदर्शन करते हैं। गाइस अब आ जाता है हमारा कि सेट के को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां या सेट को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं। तो सेट के निरूपण की विधियां देखते हैं। तो भाई सेट के निरूपण की दो विधियां हैं, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि, जिसे हम इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और सेकंड है हमारी समुच्चय निर्माण विधि या जिसे हम इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो गाइस आइए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस समुच्चय का निरूपण तो डिनोशन ऑफ सेट, यानी गाइस हमें समुच्चय को किस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं उसकी विधियां देखते हैं। गाइस हमारी पहली विधि है
सारणीबद्ध विधि जिसे हम या रोस्टर विधि जिसे हम इंग्लिश में गाइस टेबलर फॉर्म भी कहते हैं। और सेकंड विधि है हमारी समुच्चय निर्माण विधि जिसे इंग्लिश में गाइस सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। तो गाइस सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि, इसमें गाइस सेट को एक तरह से एक टेबल की फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये गाइस हमारी सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि है। और गाइस समुच्चय निर्माण विधि में हम सेट को या हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जब सेट के अंदर, तो हम उन्हें इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते, जिसके कारण हमें उन्हें एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो वह सारणीबद्ध का मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं तो इसे सिंपली हम टेबलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, जैसे कि ये हमारा सेट है, उसके कुछ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये हमारी रोस्टर विधि होती है। और सेकंड था हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम दिखा सकते हैं कि इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। उसकी विशेषता के आधार पर कि x एक पूर्णांक है जो 18 का भाजक है। गाइस तो इस तरह से हम जो भी संख्या 18 को डिवाइड करती है उन्हीं का सेट ये हमें दिया है। इसे हम सारणीबद्ध विधि में किस तरह दिखाएंगे कि ए, तो हमारे जो 18 के भाजक हैं वो लिख देंगे हम, जैसे कि 1 2 3 6 9 और 18। ये गाइस इसी की ये सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि है। और ये हमारी समुच्चय निर्माण विधि है। तो समुच्चय निर्माण विधि में स्पेशल कैरेक्टर के रूप में हम इसे डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं दोस्तों समुच्चय के प्रकार की। ये समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस अब आ जाता है हमारा समुच्चय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इस समुच्चय के प्रकार देखते हैं हमारे। तो भाई सबसे पहले हमारा समुच्चय का प्रकार होता है फर्स्ट रिक्त समुच्चय, जिसे इंग्लिश में हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो वैसे रिक्त समुच्चय, जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि रिक्त समुच्चय कोई समुच्चय ऐसा है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी अवयव न हो। रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे डिनोट करते हैं हम गाइस, मान लिया ए मेरा एक एम्प्टी सेट है, तो गाइस इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि इसके अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसे हम इस पूरे ब्रैकेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं फाई से। फाई यहाँ पर हमारा रिक्त समुच्चय है। गाइस एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए हमारे पास एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 हैं।
और यही हमारा बी एक और सेट दिया है हमें, जिसके एलिमेंट हमारे 6, 7, 8 और 9 है। तो गाइस उसने हमसे पूछा है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो गाइस ए इंटरसेक्शन बी ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ये केवल समझने के लिए है। गाइस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन अवयव है वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो गाइस दोनों में कॉमन अवयव तो हमारा कुछ नहीं है, तो गाइस इसलिए हम इस तरह से डिनोट कर देंगे या इस तरह से दिखा देंगे कि ये हमारा एक रिक्त समुच्चय है। यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा एक रिक्त समुच्चय यहाँ पर आएगा। गाइस सेकंड सेट आ जाता है हमारा परिमित समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में फाइनाइट सेट भी कहते हैं। तो गाइस परिमित समुच्चय क्या है आइए जानते हैं। तो गाइस परिमित समुच्चय वो होता है जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है हमारा परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। गाइस जैसे कि हमारे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट हमें दिए हैं। तो गाइस इसमें हमारे जो अवयव हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इनकी संख्या एक निश्चित है। हम इन्हें आसानी से पता कर सकते हैं कि इनकी संख्या यहाँ पर 5 है। तो गाइस ऐसे सेट हमारे परिमित समुच्चय कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा अपरिमित समुच्चय। यानी इनफाइनाइट सेट। तो गाइस अपरिमित समुच्चय हमारा है ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है गाइस हमारा ए है, हमारे पास सेट है इसमें उसने दिया है 1, 2, 3 और ये हमारे एन तक गए हैं यानी इनफाइनाइट तक गए हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट तक है। हम इजीली उन्हें काउंट नहीं कर सकते कि हमारे पास कितने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो गाइस जब हमारे पास अवयवों की संख्या अनिश्चित है तो वो समुच्चय हमारा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। तो ऐसा सेट जिसके अवयव उसके दूसरे अवयव से समान हो। तो ऐसा या ऐसा समुच्चय जिसके अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों के
समान हों। तो इस समान समुच्चय हमारा कहलाता है। समान समुच्चय यानी एक हमारे पास एलिमेंट होगा, मान लिया जिसके अवयव 1 2 3 4 5 है, और कोई बी एलिमेंट है जिसके अवयव हमारे पास 4 3 1 2 और 5 इस तरह से दिए हैं। तो गाइस ए के सभी अवयव बी में हैं, सभी तो हैं, तो गाइस ए इक्वल्स टू बी, तो ऐसा समुच्चय हमारा समान समुच्चय कहलाता है। गाइस नेक्स्ट आ जाता है हमारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जैसे हम कह सकते हैं सिंगल सेट। इसे गाइस हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। तो गाइस एकल समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसके पास केवल एक अवयव हो, एक, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लिया गाइस हमारे पास कोई सेट ए है, उसके पास केवल एक अवयव है, तो ये हमारा एकल समुच्चय होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए हमारे पास 1 2 3 है, और बी हमारे पास एक और सेट है जिसके एलिमेंट 3 4 और 5 है। तो उसने हमें कहा कि ए इंटरसेक्शन बी, जैसा कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मैंने फाइंड आउट किया, तो दोनों में जो कॉमन है वो लिख लिया। तो गाइस मेरे पास केवल एक एलिमेंट यहाँ पर आया है, तो गाइस ऐसा समुच्चय हमारा एकल समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा घात समुच्चय। घात समुच्चय यानी पावर सेट। तो गाइस समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ही, गाइस किसी समुच्चय यानी समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ही, समुच्चय ए के उप समुच्चयों का संग्रह ही ए का घात समुच्चय कहलाता है। गाइस मान लिया हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, तो गाइस ए के ही हमें उप समुच्चय फाइंड आउट करने हैं। गाइस उप समुच्चय में भी आपको बताने वाला हूँ गाइस, तुम ये थोड़ा सा आपका समझने के लिए है गाइस कि ए हमारे पास कोई समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 हैं। मैं ए के ही उप समुच्चय को बताऊंगा, यानी उप समुच्चय होता है कि ए के सभी अवयव दूसरे में भी हों, यानी ए के अवयव खुद में ही हमें बताने हैं। तो गाइस ए के उप समुच्चय लिखता हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाते हैं ए का एक, ए में ये है तो 1, सॉरी सबसे पहले तो 5, ठीक, फिर आ जाता है ए का 1 में है तो 1, 2 है तो 2, और क्या है ए का ही ए में 1 और 2, 1 और 2। गाइस 5 सभी में होता है, ये ध्यान रखना। तो गाइस इसे हम डिनोट करेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे गाइस एन पी, या ए से भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे 4 उप समुच्चय हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट उप समुच्चय के 4, तो इसे हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो गाइस यही हमारा पावर सेट कहलाता है। तो गाइस नेक्स्ट आ जाता है मेरा सार्वत्रिक समुच्चय, यानी 7 था मेरा
सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे गाइस इंग्लिश में हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो गाइस यूनिवर्सल सेट वो है ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय को कवर करता है, यानी सभी समुच्चय के अवयव उसमें होते हैं। गाइस ये बेसिकली वेन डायग्राम को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस ऐसा समुच्चय जो सभी दिए गए उप समुच्चयों को संग्रह करता है, का संग्रह करता है, या गाइस उनकी अथवा उनके अवयवों को संग्रह करता है, अथवा उनके अवयवों का संग्रह करता है। करता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। गाइस इसे हम बेसिकली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। गाइस ये बेसिकली यूज किया जाता है उपसेट को हम जब हम उपसेट फाइंड आउट करते हैं, किसी भी वेन डायग्राम को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यू एक सेट होता है जिसके अवयव टेन है। तो ए हमारा कोई अवयव दिया होगा 1 2 3 4, और बी हमारा कोई अवयव दिया होगा 5 6 7 8 जैसे कि। तो गाइस ये हमारे ए के भी और बी के भी सभी अवयव को इसके अंदर होते हैं। तो गाइस ये हमारा ए हमारा उप समुच्चय कहलाएगा यू का, क्योंकि ए के सभी अवयव यू में है और बी के सभी अवयव भी यू में है। तो गाइस नेक्स्ट हम जानते हैं कि आप उप समुच्चय है क्या। तो गाइस बात करते हैं उप समुच्चय सबसेट्स की। तो सबसेट क्या है कि यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव, यानी यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय में हों या उससे अधिक हों या उससे भी अधिक हों, तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। गाइस उप समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे गाइस यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि यू हमारा एक समुच्चय जिसके अवयव 1 से लेकर 10 तक है, ए हमारा एक समुच्चय जिसके 1 2 3 4 है, और बी हमारा एक समुच्चय जिसके अवयव 5 6 7 8 है। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए के सभी अवयव यू में हैं और उससे ज़्यादा भी हैं, यानी ए के सभी अवयव यू में होना जरूरी है। तो गाइस यहाँ पर हमारा ए इज सबसेट ऑफ यू, यानी ए हमारा उप समुच्चय होगा यू का। इसी तरह से बी के सभी अवयव यू में हैं, तो बी हमारा उप समुच्चय होगा यू का। गाइस ये हमारा सबसेट का साइन है। अब बात कर लेते हैं गाइस अधिसमुच्चय की, कि अधिसमुच्चय क्या होता है। तो गाइस अधिसमुच्चय बेसिकली क्या होता है कि ए, जैसे कि हमारा एक सेट है जिसके 1 2 3 4 एलिमेंट है, और यू एक सेट है जिसके 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ए हमारा सबसेट होगा यू का,
तो गाइस ए सबसेट होगा यू का। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास यू के कुछ एलिमेंट ज़्यादा हैं ए से, तो गाइस यहाँ पर हमारा जो यू वो गाइस अधिसमुच्चय होगा बी का, अधिसमुच्चय होगा सॉरी ए का, अर्थात यू ए का अधिसमुच्चय है। गाइस यहाँ पर हमारा u अधिसमुच्चय होगा ए का, क्योंकि u के पास हमारे a से ज़्यादा एलिमेंट हैं, u के पास ज़्यादा एलिमेंट हैं। तो गाइस u a का अधिसमुच्चय, इसमें एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए गाइस, a नॉट इक्वल टू b, यानी a के सभी एलिमेंट b में नहीं होने चाहिए, मतलब u में नहीं होने चाहिए। a के सभी एलिमेंट u में नहीं होने चाहिए, u में कुछ हमेशा ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो गाइस यहाँ पर u a का अधिसमुच्चय कहलाएगा। गाइस यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स का डिस्कशन करेंगे जो गाइस हमारे समुच्चय में सेट में इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला सिंबल हमारा u का है। u हमारे अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय को। गाइस सेकंड सिंबल हमारा ई का है, जिसे हम बिलोंग टू भी कहते हैं, या संबंध का है। यानी जैसे कि हमारा ए कोई सेट है जिसके अवयव 1 2 और 3 हैं, तो गाइस कभी कभी पूछ लेता है कि 3 इज यानी 3 बिलोंग करता है ए से, ये बताना है। यदि ए के अंदर 3 है तो यानी ये बिलोंग करता है इसे, इस तरह से हम दिखा देते हैं। थर्ड होता है गाइस नॉट बिलोंग टू, नहीं संबंधित है। गाइस नॉट बिलोंग टू, जैसे कि हमारे पास ए कोई सेट है, हमारे पास उसने कह दिया 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो गाइस यहाँ पर 4 हमारे पास सेट में नहीं है, तो गाइस 4 ए का एलिमेंट नहीं है। तो गाइस ये वाला हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसेट। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। गाइस कभी भी हम सबसेट दिखाते हैं तो इस सिंबल को यूज करते हैं, यानी कि उपसमुच्चय। गाइस उपसमुच्चय क्या होता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट, ये सेट है 1 2 3 4 और 5 इसके एलिमेंट हैं। बी हमारा एक और सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और जैसे कि 7 है। तो गाइस यहाँ देखते हैं कि ए के सभी एलिमेंट हमारे पास बी में हैं और बी में कुछ अधिक है, अर्थात यहाँ पर ए इस सबसेट ऑफ बी होगा, या और बी के भी सभी अवयव हमारे पास ए में है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए होगा। तो ये गाइस सबसेट को डिनोट करता है, यानी उपसमुच्चय को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गाइस यूनियन। यूनियन, तो गाइज यू हमारा यहाँ पर यूनियन का साइन है। यूनियन का मतलब है गाइज कि जैसे कि ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 और बी हमारे पास कोई सेट है जैसे कि 3 4 5 6 और 7। तो यूनियन का मतलब है गाइज सभी सेट को एक वे में लिखना, या किसी भी एलिमेंट के रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो गाइस हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर यूनियन होगा हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर देख रहे हैं गाइस 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने एक बार ले लिया, जो फिर बाकी के एलिमेंट है वो लिख देंगे, यानी 5 6 7। तो सभी
सभी अवयवों को एक साथ लिखना हमारा गाइस यूनियन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गाइस, छठा आ जाता है हमारा गाइस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो गाइस इंटरसेक्शन क्या है वो देख लेते हैं गाइस। इंटरसेक्शन ये हमारा कोई एलिमेंट है सेट है 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट हैं। बी हमारा कोई सेट है जिसके 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर हमने निकाला था ए यूनियन बी, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस इंटरसेक्शन का मतलब है ए तथा बी में जो भी कॉमन है वो लिखना है। तो गाइस ए और बी में यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर भी 3 4 है, तो गाइस 3 और 4 कॉमन वाला लिख देंगे। तो ये गाइस हमारा होता है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा फाई। तो फाई गाइस अभी हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी सभी अवयव यानी खाली हो, कोई भी सेट जिसमें कोई भी अवयव न हो। तो ये हमारा गाइस एम्प्टी सेट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा एन ए। इसका मतलब है गाइस ऑल एलिमेंट ऑफ ए, यानी सभी अवयव, किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए गाइस एन ए यूज करेंगे। यहाँ पर ए सेट के अवयवों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इस इंग्लिश में, यानी पूरक। तो गाइस ए डैश कॉम्प्लीमेंट है हमारा। जैसे कि हमारे पास यू एक उसने हमें सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए हमारे पास कोई सेट है 1 3 या 2 4 5 6 कह सकते हैं। तो गाइस ये हमारे पास एक सेट है। तो गाइस हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। ए डैश का मतलब है यू माइनस ए, यानी यू के वे अवयव जो ए में ना हो। तो यू के अवयव लिखने पड़ते हैं गाइस में हमें, क्योंकि हमें यहाँ यू माइनस ए करना है एक तरह से, वो हम आगे क्वेश्चन करते समय डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारे 2 4 5 6 को छोड़कर सभी अवयव लिख लेने हैं यार, जैसे 1 3 6 और 7 और 8। ये गाइस हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। गाइस यहाँ पर हमारे कुछ सिंबल्स और यूज किए जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं गाइस। जैसे कि एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। गाइस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जेड पूर्णांकों का समुच्चय, जैसे क्यों परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर गाइस जेड पूर्णांक हमारे जो भी पूर्णांक हैं यानी भिन्न में नहीं है, यानी बटे में, अंश, पूर्ण, हर में नहीं है, वो हमारी सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। गाइस पूर्णांक हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। गाइस यहाँ पर जेड माइनस हमारा नेगेटिव पूर्णांक होगा और जेड प्लस हमारा पॉजिटिव पूर्णांक होगा। इसी तरह से गाइस परिमेय संख्याएं हमारी ए अपॉन बी की फॉर्म में होती हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में होती हैं गाइस, यानी भिन्न के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। गाइस वास्तविक संख्याओं यहाँ पर ही मैं प्लस लगा दूं तो गाइस
धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूँ तो गाइस ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं हमारी माइनस की भी सभी संख्याएं और प्लस की भी सभी संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा जेड प्लस, अभी मैंने बताया आपको धन पूर्णांकों का समुच्चय, और जेड माइनस ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। गाइस नेक्स्ट कुछ हमारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे कि मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ये होल नंबर्स, जिसे हम W से डिनोट कर सकते हैं। ये गाइस हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, होल नंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारी वे होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड हों, 1 से और अपने आप से विभाजित होती हैं। तो गाइस वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा भाज्य संख्याएं। जो संख्याएं दो से भी या किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है गाइस हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं गाइस जो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित पूरी तरह से हो जाती हैं वो गाइस हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। एक आती हैं गाइस हमारी विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित नहीं होती वे हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को गाइस शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।